ठीक है, चलो आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखना है अब हमें। सुनो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो, कभी भी वॉल्यूम जो होता है उसको एरिया इंटू हाइट हमेशा लिख सकते हैं, जानते हो क्या? डू वी नो दिस थिंग कि इसको एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं वॉल्यूम को? ठीक है, बस। और क्या, अगर हमें सिलेंडर का पता करना हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये हाइट h हो जाएगा लेटर से, और एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? वॉल्यूम मतलब समझते हो क्या? वॉल्यूम मतलब होता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो करके। हाउ मच स्पेस इज इट ऑक्यूपाइंग। है ना, उसके अंदर में कितनी जगह रखी हुई है जिसमें कुछ सामान डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर वो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, समझते हो क्या? सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है। है ना, तो हॉलो सिलेंडर में हम लोग इतना सामान ठूस सकते हैं, भर सकते हैं, इतना चावल डाल सकते हैं, पायर स्क्वायर एच जितना। और सॉलिड वाला तो ऑलरेडी भरा हुआ है। सॉलिड वाला में तो ऑलरेडी पाई स्क्वायर एच वाला जितना जगह पूरा भरा हुआ है। कितना वॉल्यूम है सॉलिड वाले का बोलेगा तब भी पाई आर स्क्वायर एच बोलेंगे, हॉलो वाले का बोलेगा तब भी पाई आर स्क्वायर एच बोलेंगे। हॉलो वाले में उतना डाल सकते हैं और सॉलिड वाले में उतना ऑलरेडी डल चुका है सामान। ठीक है, तो याद रखना तुम्हें पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से आया? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट से, एरिया इंटू हाइट से। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, वामसी तुम कल आधे क्लास में क्यों चले गए थे? कहाँ चले गए थे? और देखो, एक क्वेश्चन है, देखो। पिलर ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड इफ ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस इतना। तो आर दे दिया इसने, रेडियस बता दिया। हाइट 10 मीटर, भाई ये पिलर है ना, इसकी हाइट 10 मीटर है। ठीक है, हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड। अब तुम समझ रहे हो, जब पेंटिंग वगैरह की बात होती है तो पेंटिंग हम लोग सरफेस एरिया को करते हैं कि वॉल्यूम को करते हैं, ये बताओ तुम लोग। पेंटिंग सरफेस एरिया का करते हैं या वॉल्यूम का? किसको पेंट करते हैं हम लोग? है ना, ऑफ कोर्स सरफेस एरिया को करते हैं, वॉल्यूम को थोड़ी पेंट करते हैं। ऐसा होता है कि दीवार के अंदर घुस जाते हो तुम लोग उसको पेंट करने के लिए? नहीं, सिर्फ बाहर बाहर को करते हैं अपन, सरफेस एरिया को। बट अगर कोई, जैसे समझ लो कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, है ना, जैसे यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो वो तो पूरे वॉल्यूम को भरेगा ना। जैसे कि अगर कोई पिलर बना रहा है तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो पिलर को सॉलिड वाला पिलर बना रहा है। समझ रहे हो क्या? जनरली जो पिलर होते हैं वो सॉलिड, हॉलो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हॉलो नहीं हो सकता, बट सॉलिड वाला पिलर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कितना कंक्रीट यूज होगा, मतलब इसके अंदर में कंक्रीट पोर करोगे, वो कंक्रीट कितना चाहिए। तो इस केस में तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब बातों में दिक्कत होता है ना तो पूछा करना कि सर कब सोचेंगे कि वॉल्यूम, कब सोचेंगे ये। तो बाहर को डेकोरेट करना है, बाहर में कुछ पेपर चिपकाना है, पेंटिंग करना है, तो उन सब में केसेस में सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। उसमें कितना पानी भर जाएगा, उसमें कितना मटेरियल भर जाएगा, ठीक है, ये सब जानने के लिए उसका वॉल्यूम बताना होगा। तो 14 सच बनाने हैं, तो 14 सच पिलर बनाने हैं, तो एक पिलर के लिए जो वॉल्यूम है वो कितना है? पाई आर स्क्वायर एच।
हमें आर पता है क्या, हमें एच पता है क्या, हमें पाई पता है क्या, सब पता है। तो 14 पिलर के लिए कितना हो जाएगा? 14 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बना लोगे? वही किया, देखो पाई आर स्क्वायर एच। यार एक मिनट ना, इस सबको सेंटीमीटर में दे रखा है ना, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसने 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। तुम चाहो तो सबको मीटर में लिख सकते हो, तो ट्राई करना घर में इसको। ठीक है ना, वही बात देखो, ये कन्वर्जन हम लोग को आता है ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है करके, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग कैसे बोलते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तब जाकर के 1 मीटर क्यूब बना। तो इधर भी 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे, तब जाकर के 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 6 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 14 बार है तो ऐसे 14 बार से मल्टीप्लाई कर लिया। यही काम पहले भी कर सकते थे, पहले इनको मीटर में लिख लेते। पहले इसको सेंटीमीटर में लिखा है, फिर इसको मीटर में लिखा है इसने, इससे अच्छा हम लोग पहले ही कर सकते थे। ठीक है ना, सिमिलरली ये बनाना इस क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लास में जूस भर रहा है, तो अगर ग्लास में जूस भर रहा है तो हम लोग वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे ना, कि जूस को बाहर में भर देते हो बस। ग्लास में जो जूस भरना हुआ वो तो वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन हुआ ना, अंदर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, बाहर को पुताई नहीं करना है। ठीक है, अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को तुम जब बनाओगे तब ये तुम्हें कॉन्सेप्ट आएगा कि जैसे मान लो एक बड़ा ग्लास जो है, सुनना और ओरली आंसर करना, एक बड़ा ग्लास जो है वो 100 लीटर रखा है, 100 लीटर जूस है। ठीक है, तो वो ऐसे कितने छोटे ग्लासेस को भर देगा जब हर एक ग्लास जो है वो 4 लीटर का है? बताओ तो, हाउ मेनी सच ग्लास कैन बी फिल्ड? 25 है ना। हम लोग कैसे आंसर देते हैं, सभी समझ गए होगे। तो यही किया है इसने कि नंबर ऑफ छोटे ग्लास कितने सोल्ड सेल कर पाएगा अगर उसके पास में एक बड़ा ग्लास है, तो भाई 100 अपन 4 कर लेना, तो पता चल जाएगा तुम्हें सब लोग को। ठीक है, वैसे ये किया है कि पाई आर स्क्वायर एच, जो बड़े व का वॉल्यूम है, समझ रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच। तुम क्वेश्चन की फीलिंग ले लो कि क्या हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़े बिना ही ऐसे देख करके भी बना सकते हैं कभी कभी, मतलब समझ सकते हैं अगर जल्दीबाजी में हो तो। और ऐसे छोटे क्लासेस का हर एक का वॉल्यूम कितना है उसको डिवाइड किया होगा, बाकी तुम क्वेश्चन को करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड, चलो देखो। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बाउल है, ग्लास है समझ लो, 7 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, सिर्फ 4 सेंटीमीटर को भरना है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट,
है ना, समझ गए ना? ये तो बन जाएगा तुमसे पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 7/2। 7/2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे 250 प्रिपेयर करने हैं। ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा तुम लोग को। इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ गए हो तुम? आवाज आ रहा है? चलो ठीक है, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन को देखो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, है ना, ढंग से देखो। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। सुनना ना, ये क्वेश्चन अच्छा है ये। एक कोई सिलेंडर है, उसकी हाइट 1 मीटर है। उसकी हाइट 1 मीटर है। उसका वॉल्यूम इसने बता रखा है 15.4 लीटर है करके। 4 लीटर है करके। अच्छा, लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन जानते हैं क्या? 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है, जानते हैं ये बात को? कई बार कर चुके हैं। 1 मीटर क्यूब की टंकी सोचो, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर। ठीक है, उसमें 1000 बार प्लास्टिक का बॉटल डाल देंगे। ठीक है, तो लीटर बोले चाहे मीटर क्यूब बोले, हमारे लिए एक ही बात है। एक ही बात है मतलब एक बोलेगा तो दूसरे को हमेशा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मटेरियल सीट रिक्वायर्ड वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो यहाँ पे हम लोग को हाउ मच एरिया रिक्वायर्ड पूछ रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, बताओ तो। सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है? सरफेस एरिया पूछ रहे ना। देखो ना, स्क्वायर मीटर बोला हुआ है सबसे पहली बात तो। हाँ गुड, सबसे ही समझ गए। ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई वॉल्यूम इतना है, इतना तो कितना तुम्हें मटेरियल शीट चाहिए होगा। कैसे हॉलो बनाया होगा ना इसने तो। एक हॉलो बनाया होगा तो वो हॉलो बनाने के लिए कितना बड़ा शीट चाहिए बोला होगा। एक हॉलो रहा होगा, उसको लपेटा होगा। ठीक है ना, तो उससे एक ये बन गया होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू तो इसने 15.4 लीटर दे रखा है। ठीक है, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सुनना। 15.4 लीटर इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000 मीटर क्यूब चलेगा। 15.4 लीटर जो है वो 15.4/1000 मीटर क्यूब है ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 इक्वल टू 1 लीटर। तो 15.4 लीटर में कितना रहेगा? 15.4 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 15.4/1000। ठीक है ना, इतना मीटर क्यूब है ये। अब दोनों साइड मीटर क्यूब आ गया है ना। और हमें क्या चाहिए फाइनली आंसर? हाइट तो पता है, हाइट 1 है। ठीक है, अच्छा ये 15.4 क्या चीज़ है जानते हो क्या? चलो कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर एच। एच तो 1 है। ठीक है, तो इससे आर मिल गया ना हम लोग को। आर कितना आ रहा है? आर इतना आ रहा है देखो। आर इज कमिंग आउट टू बी इतना का रूट।
ठीक है, निकाल लेंगे एक बार। अब आर आ गया तो हम लोग 2 पाई आर एच बताना है हम लोग को। ठीक है ना, 2 पाई आर एच की वैल्यू बतानी है। आर पता है ये है, एच पता है 1 है, तो निकाल लेंगे क्या इसके आंसर को, या दिक्कत होगी बताओ अभी भी। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे सोचो कि 15 पॉइंट पाई की वैल्यू ना 22/7 ले रहा हूँ मैं। देखना 22/7, तो 22/7 है ना, तो ये इस जीरो को हटा करके यहाँ पे डाल दिया एक बार मैं, तो 22/7 से होता है ना ये, तो समझ रहे हो। तो 7 का स्क्वायर को रूट से बाहर निकाले तो 7, और 10,000 नीचे में है तो उसका 100। आर इतना आया है, 2 पता है, पाई पता है, आर पता है 7/100, एच पता है 1 मीटर, 7 कट गया, 44/100, तो 0.44 आया है, इतना मीटर स्क्वायर होगा हमारा। क्लियर है क्या? ठीक है, कुल फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ। देखो रिकैप ये है, हाइट पता था, वॉल्यूम पता था, हमें सरफेस एरिया निकालना था, तो पाई r² को सरफेस वॉल्यूम से इक्वेट किए, बट वॉल्यूम को सेम यूनिट में रखे दोनों साइड पे। इधर मीटर क्यूब है क्योंकि इसको मैं मीटर में, इसको मैं मीटर में निकालने वाला हूँ, तो इधर भी मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला चीज हम लोग यूज किए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, पाई r², आर निकल गया जब, तो उससे 2 पाई r h निकाल लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी हैं, बाकी क्वेश्चन बनाना घर पे। करेंगे प्रैक्टिस जब तुम्हारे एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए तो क्या नवरात्रि के बाद भी चल रहा है क्या तुम्हारा, कि नवरात्रि के बाद ही तुम्हारा हाफ ईयरली चालू हो रहा है? नवरात्रि का कंसेप्ट नहीं है क्या कोरोना वाले साल में? क्या है यार ये। नवरात्रि के दिन भी है, वही नवरात्रि का त्योहार का उपहार है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है फिर पढ़ते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो राइट सर्कुलर कोन में ना एक ऑब्जर्वेशन है, दिस एन ऑब्जर्वेशन इन राइट सर्कुलर कोन। ये तुम्हारे 9th क्लास में प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है। प्रैक्टिकल में ऐसा पाया जाता है कि मान लो तुम एक सिलेंडर बन एक एक पहले तुम एक सिलेंडर बनाया मान लो, और उतने ही बड़े साइज के एरिया का सेम एरिया लेना, सेम, ये सेम होना चाहिए नीचे वाला, और हाइट भी सेम होना चाहिए। जब तुम उतने ही हाइट का एक सिलेंडर और एक कोन बनाते हो ना, तो जो इसका वॉल्यूम रहता है इससे 3 गुना इसका रहता है। अगर ये वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम 3 गुना आता है, जब सेम हाइट और सेम बेस हो तो। ठीक है, कैसे पता चलता है ये? सिलेंडर में कोन में पानी लो और सिलेंडर में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। ठीक है, और भरते जाओ तो 3 बार करोगे ना तभी पूरा भरता है परफेक्टली। ठीक है, घर पे तुम ये ट्राई कर सकते हो बना बना करके। ये मेरा 9th का प्रैक्टिकल था। हमारे समय में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है ना 9th में, पहले का पता नहीं, सॉरी अब का पता नहीं, पहले तो ऐसे ही करना होता था हम लोग को क्लास में। ठीक है, तो मैंने बनाया था ये तो ये स्टोरी मैं ना उनको भी सुना रहा था 10th वालों को। तो क्या हुआ था सुनना। अच्छा फिर से बताऊं आस्था। देखो आस्था, अ, एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा करोगे तो ये चीज होगा। क्या ऑब्जर्वेशन है कि सेम हाइट का एक कोन ले लो, सेम हाइट की एक सिलेंडर ले लो, जिनका एरिया भी बराबर हो। ठीक है ना, एरिया भी बराबर हो उनका। तो इस कोन में पानी भरो और उस कोन के पानी को सिलेंडर में डालते जाओ। तो 3 बार कोन से पानी भरोगे ना, तब जाकर के सिलेंडर पूरा भरता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोन में जो भी वॉल्यूम था उसका 3 गुना है सिलेंडर। अगर कोन में एक बार में 1 लीटर पानी आता है,
तो सिलेंडर में टोटल 3 लीटर पानी आएगा। ठीक है। अब देखो, मैं ये बता रहा था कि तो हमारे समय में ये एक्टिविटी दी गई थी मेरे को, और मेरी सबसे फियर्स कॉम्पिटिटर थी, एक फ्रेंड है मेरी बहुत अच्छी। उस समय तो काफ़ी कंपटीशन वगैरह, समझ रहे हो ना, तो हम दोनों को मिला अपना अपना ग्रुप में। उसका एक ग्रुप अलग था, मेरा ग्रुप अलग था। ठीक है, फ्रेंड मान लो, इधर मैं। तो मेरे ग्रुप में हम लोग दो लोग थे, अजय एंड विजय। ठीक है, अजय विजय का अलग ही फ्रेंडशिप इधर। तो हम लोग क्या किए, एक पूरे बहुत बड़े हाथ, एक हाथ लंबा जितना हमने सिलेंडर बनाया। ठीक है ना, हैंड जितना लंबा, लगभग 1 मीटर का। 1 मीटर की तो खुद गरिमा होगी। ठीक है, उतना बड़ा बना दिया सिलेंडर। कोन भी बना दिया 1 मीटर का, ऑफ कोर्स है ना। कोन भी 1 मीटर का बनाया। अब क्या किया हमने, इसमें कुछ तो फिलअप करना था। ठीक है, तो फिलअप करने के लिए हमने क्या किया ना, वो जो थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल की जो शीट होती है, उसको तोड़ तोड़ के उसके बबल्स को निकालना शुरू किया हमने। बहुत सारे बबल से बना होता है ना भाई, कुछ तो डालना है ना इसमें से निकाल करके। इसमें पानी तो ले जा नहीं सकते क्लास में, थोड़ी पानी को इसमें से निकाल करके इसमें करते फिरेंगे, पानी गीला वीला हो जाएगा सोचे। ठीक है, रूम गीला हो जाएगा, अच्छी नहीं, अच्छा बात नहीं रहेगा करके। बाल्टी वाल्टी थोड़ी रखे रहते। तो पूरे इस बबल को फाड़े, मतलब सॉरी थर्मोकोल को, और लेकर के गए स्कूल में। तो यार स्कूल में क्या हुआ मालूम है, इतना बड़ा चोपा हुआ मेरे साथ में, इतना बड़ा लॉल हो गया मेरा। जैसे ही थर्मोकोल को इसमें डाले ना, तो पंखा तो ऑन था। अब घर में करते थे तो फैन ऑफ करके करते थे, वहां पे फैन ऑन था। तो पूरा थर्मोकोल का शीट पूरे क्लास में इधर बिखर रहा है, कभी उधर बिखर रहा है। लोग बचते फिर रहे हैं, किसी के शर्ट में चिपक गया है। ठीक है, सर सर के भी पैर वैर में घुस गया है वो। पूरे क्लास में हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। ठीक है, तो सर खुद ही गुस्सा हो रहे हैं, क्या फैला रखा है तुम लोगों ने करके। और हम लोग भी इतने एम्बेरस्ड हो गए। नाइन्थ वाइन्थ में हर बात से एम्बेरसमेंट आ जाता है ना छोटे क्लासेस में। आई डोंट नो तुम्हारा क्या सीन है, बट मैं तो बहुत एम्बेरस्ड हो जाता था अगर मेरे से कोई गलती हो जाती थी तो। ठीक है, तो डाले ही, ठीक है ना, तो एक बार डाले तो, समझ रहे हो। अब मेरे से ही सफाई करवा दिया है, सही बोल रहा है। मैं ही सफाई करूंगा और कौन करेगा, और उठाता भी कैसे उसको। इधर झाड़ू लगा रहा हूँ, पीछे फिर चले जा रहा है उठ करके। ठीक है, तो 1.5 बार डाल पाए होंगे अपन, 1.5 बार, आधा तो जमीन में था ना। ठीक है, तो तो बस 1.5 बार डाल पाए। और फिर मैं सोचा कि यार यार हमसे तो गड़बड़ हो गई, हमें तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिलेंगे। और वाकई में 19 मिले थे मेरे को उस प्रैक्टिकल में। ठीक है, जबकि मेरे को तो लगता है मेरे को 9 दे देना चाहिए था सर को। ठीक है, खैर जो भी है। फिर अमरीशा लोग का देखा हमने, जो मेरी फ्रेंड थी, उन लोग की, वो लोग कैसे बनाए हैं करके। तो वो लोग ना काफी स्मार्टली, काफी अच्छे से बनाए। क्या किए, बहुत छोटा सा एक इतना बड़ा बस कोन लिए थे। तो तुम समझ रहे हो ना, मैं 1 मीटर का बनाया हूँ सिलेंडर। 1 मीटर के सिलेंडर बनाने के चलते वो झूल जा रहा था बार बार। समझ रहे हो, दो लोग तो सिलेंडर को पकड़ करके घूम रहे थे मेरे, कि भाई इसका शेप जो है, ऐसा वाला सिलेंडर बनता था भाई मेरा, ये देखो। ठीक है, स्कूल में। तो क्योंकि ले जाते लगा तो बेचारा कमजोर हो गया था। ठीक है, जो 3 बार भरना चाहिए था, ऐसे वैसे शेप के चलते कुछ भी कुछ हो रहा था वहां पे। तो अमरीशा लोग ना बहुत छोटा सा बनाए थे, इट वॉज अ वेरी स्मॉल वन। सिलेंडर भी बहुत छोटा सा, ऑफ कोर्स उतना ही बड़ा सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो उनका तो हाथ में आ गया था, इतना बड़ा था, और वो लोग सैंड यूज किए थे। ठीक है, तो इसमें सैंड को लिए 3 बार भर दिया इसमें, परफेक्टली ब्रिम टू ब्रिम भर गया 3 बार में, है ना, अप टू द टॉप भर गया। उनको 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। तो क्या गलती, गलती से क्या सीखे तुम। मेरी गलती से ये सीखो भाई कि जरूरी नहीं है कि डेढ़ होशियारी मत मारो यार, सीधी बात है, सिंपल सॉल्यूशन रखो, छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, मेगा प्रोजेक्ट मत बनाओ। हाँ अच्छा, ये सीखा तू कि 19 की जगह 9 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो दिस वाज वन क्लास जिसमें मेरे को 99 मिले थे, इसके चलते मैथ्स में उस साल में, पूरे साल भर के उसमें, क्या बोलना चाहिए, मेरा 8th में भी 99 आया था। ठीक है, 9th में भी 99 आया था। 10th में कभी मार्क्स नहीं पता चले, 7th में 100 था।
11th में 100 था। मैं बहुत होशियार हूँ यार, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, इतनी बड़ी बात नहीं होती ये सब। ए भाई तुमसे ज्यादा सिलेबस है, ठीक है। बराबर सिलेबस ही तो है, जितना तुम पढ़ रहे हो उतना ही तो हम भी पढ़ते थे। ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को कि हमारा सिलेबस कम था? भाई मेरे समय फॉर्मेटिव नहीं था, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मेटिव सबमेटिव हमारे जस्ट बाद आया है। तो ये इन्वेंशंस थोड़ी पढ़ते हो तुम यार, इन्वेंशंस तो हुए हैं। कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ते हम लोग अपने क्लास में, ये बात याद रखना। द सिलेबस हैजंट चेंज ऑलमोस्ट फॉर सम 10-12 ईयर्स, 10-20 ईयर्स। कुल मिलाकर के ये ऑब्जर्वेशन याद रखनी है। अब तुम सोचो, अगर मैं इसका वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर एच है बोल रहा हूँ, तो इसके वॉल्यूम को मैं ऐसा बोल दूं क्या कि 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच है, चलेगा? इसका कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका इससे 3 गुना कम होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रूफ नहीं करेंगे इस चीज का, ऑल दो प्रूफ होगा फ्यूचर में जाकर के जब पढ़ोगे तो प्रूफ रहेगा, ठीक है, बट अभी नहीं करना है। इंटीग्रेशन वगैरह वाले मेथड से रहेगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3, समझ गए हो ना वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है करके? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो, जानते ही हो इसमें स्लैंट हेड का भी एक सिस्टम रहता है, ठीक है ना। स्लैंट हेड का क्या सिस्टम रहता है? अगर ये रेडियस है, ये हाइट ऑफ द कोन कहलाती है ना, याद रखना। पाई आर स्क्वायर एच में ये एच है, ये वाला एच नहीं है। ये क्या चीज़ है? स्लैंट लेंथ स्लैंट हाइट। जानते हो कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एल होता है, एल स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये चीज़ को भी यूज़ करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन को देखो तो, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 28 एंड 21 एंड 28। समझ रहे हो? हाइट कितना है? एच 21 है, स्लैंट हाइट 28 है। तो इससे आर निकल जाएगा हमारा, आर निकल जाएगा ना। आर निकाला कैसे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर वाले से, ठीक है। तो इतना आया। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बोला? 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, देख 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना था? 21 था, ठीक है। तो इससे वॉल्यूम आ गया। ये क्वेश्चन को देखो, एक बार रिकनेक्ट होते हैं फिर देखते हैं।